आई होप बेटर हो गए। तो जैसे कि आपको पता ही है, ग्रुप डी का कल हमारा स्टे लगा है 21 तारीख तक। किस पे? सोशो इकोनॉमी वेरिफिकेशन पे। तो कब तक हट जाएगा? ये बहुत जल्दी ही हट जाएगा, इसका कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। जो कि वेरिफिकेशन भी बता रहे हैं इसकी पीपीआईडी से कंप्लीट हो गई है। तो छोटी छोटी बातें करते हैं हम। फिर हमारा जो सीएटी मेंस का एग्जाम है, तो उसकी वेरिफिकेशन भी इन्होंने वही पीपीआईडी से उठाई है। हमारे चेयरमैन साहब का एक और बयान देखिए, एक और चीज देखिए। ग्रुप सी में, आई थिंक ग्रुप सी में, दोनों ग्रुपों में 56 और 57 में, प्लस ग्रुप डी में, तीनों में उन्हीं कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है। ये चीजें खुद बोली है उन्होंने। ठीक है, ग्रुप डी में भी वही कैंडिडेट बैठे थे, 57 में भी वही बैठे कैंडिडेट थे, और फिर 56 में भी वही कैंडिडेट एग्जाम दे रहे थे। मतलब देखो, ग्रुप डी में ज्यादा नहीं दिया है, लेकिन कुछ कैंडिडेट वही थे। मतलब 30,000 कैंडिडेट वही थे, उससे ऊपर वाले अदर कैंडिडेट थे। तो ये थे। अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ पॉइंटों की तरफ लेकर चलता हूं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सामाजिक आर्थिक मापदंड के अंकों का दावा वेरीफाई करवाया है। ग्रुप डी के 1,05,000 के अंक कटे हैं। वेरीफाई किससे कराया? पीपीआईडी से करवाया है। अब आप एक चीज सोचिए, ग्रुप डी के एग्जाम की इनकम हमारी कब की थी? पिछले ईयर्स की थी। और ग्रुप डी के एग्जाम की इनकम कब की होगी? अब भी डाटा उठेगा 22 और 23 का, पहले 21 और 22 का था। तो वेरिफिकेशन आप कैसे, उस बेस पे वेरिफिकेशन कैसे हो सकती है? क्योंकि इनकम भी जेन्युइन है, बड़ी होगी, तो उस हिसाब से इन्होंने डाटा उठा लिया है। उसके बाद में एक और पॉइंट देखिए आप। ग्रुप सी सीएटी पास उम्मीदवारों के सामाजिक आर्थिक मापदंड के अंक कटेंगे, ये चेयरमैन साहब ने बोला है। अंक कटेंगे, ये मतलब रोड़ा इनकम वेरिफिकेशन का है। बाकी सोशो, बाकी वो जो फादरलेस वाले अंक है ना, उनसे कोई मतलब नहीं है। ग्रुप डी उम्मीदवारों के सामाजिक आर्थिक मापदंड के अंकों का दावा करने वाले वेरिफिकेशन करवा ली है। ग्रुप सी पास उम्मीदवारों की वेरिफिकेशन भी परिवार पहचान पत्र से कराई जाएगी। अभी तक तो करवा ही नहीं रहे हैं, मतलब पीपीआईडी से ही होगी। ठीक है, पीपीआईडी का तो आपको पता ही है कि कितनी कमियां हैं पीपीआईडी में। पीपीआईडी में कितनी कमियां हैं, कल मैंने एक वीडियो डाली थी, आपने देखी होगी आई थिंक। जो हमारे एडवोकेट हैं धूल साहब, उन्होंने भी बताया है कि मेरी पीपीआईडी में 0 इनकम दे रखी है, जबकि मैं 20 लाख सालाना इनकम टैक्स पे करता हूं। तो आप खुद समझ सकते हो, कल की वीडियो में मैंने दिखा दिया था आपको। फिर उन्होंने क्या बोला, भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि ग्रुप सी और ग्रुप डी के उम्मीदवार एक जैसे हैं। ये चेयरमैन साहब ने बोला भाई एक ही जैसे हैं, होंगे ही, नेचुरल बात है यार, आप सबको सब पता है। उन्होंने ग्रुप डी का पेपर दिया है, लगभग 50,000 अतिरिक्त उम्मीदवार हैं। मतलब सेम वही है, इससे ऊपर 50,000 और हैं। इसलिए ग्रुप डी सीएटी पेपर देने वाले जिन्हें वेरिफिकेशन द्वारा पहचान पत्र से ग्रुप सी सीएटी स्कोर भी संशोधित होगा। इन्होंने बोला है कि ग्रुप सी का जो स्कोर है वो भी संशोधित होगा। भाई स्कोर संशोधित होगा, और फिर जो कैंडिडेट फर्जी एग्जाम देंगे तो उनका क्या? अगर स्कोर संशोधित होगा तो आप लोगों को सबको पता है, जो हमारी 65 पे लिस्ट थी तो वो डाउन आएगी। चाहे 1 नंबर डाउन आए, लेकिन डाउन आएगी। इसके बाद में यह सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, ये भी बोला है कि उन्होंने कि सार्वजनिक नहीं करेंगे इसको। फिर क्या करेंगे? अच्छा, ये पीपीआईडी का तो आपको पता लगे। इसके बाद टीजीटी भर्ती, टीजीटी की जो भर्ती थी, मतलब उसमें जल्दी ही प्रोसेस देखने को मिलेगी, ये इन्होंने खुद बोला है। उसके बाद में ग्रुप डी और सीएटी स्कोर में वेरीफाइड डाटा एनटीए को भेजकर सामाजिक आर्थिक मापदंड के अंक जुड़ेंगे अध्यक्ष। मतलब जो डाटा वेरीफाई करके एनटीए को भेजेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको पूरी बताऊंगा कितनी प्रोसेस चल सकती है इसमें, और हमारा जो 56 और 57 की थी उसकी प्रोसेस क्या होने वाली है। इन्होंने बोला है कि 15 दिसंबर तक हम रिजल्ट को निकाल देंगे, जो कि मुश्किल लग रहा है आई थिंक मुझे तो। अच्छा, फिर 15 दिसंबर तक निकाल देंगे। उसके बाद में इन्होंने बोला आई थिंक 15 दिसंबर तक तो देखो मुश्किल है, लेकिन हाँ 19 दिसंबर के बाद निकाल सकते हैं ये कभी भी। ठीक है, 15 को भी निकाल सकते हैं, लेकिन 19 दिसंबर के बाद तो चांसेस है। क्यों है वो आप लोगों को पता है। फिर ये बोल रहे हैं कि हमें मतलब प्रीफ्रेंस भरने के लिए 1 हफ्ते का टाइम दिया जाएगा आपको। जैसे हमारा सी का भरा था ना प्रीफ्रेंस पोस्ट, तो उस हिसाब से आपका मतलब भरा जाएगा, जिसमें आपकी अच्छी अच्छी पोस्ट है। बेलदार की 6 से 7,000 पोस्ट, आई थिंक 6,000 के समथिंग बेलदार, डार्क रूम अटेंडेंट 4,000 के समथिंग पोस्ट हैं। इसी तरीके से हम प्रीफ्रेंस आप अपना अच्छे से भरना।
अगर आपको नहीं पता है तो मैंने एक वीडियो डाल के रखी है कि कौन सी पोस्ट बेटर है प्रेफरेंस के हिसाब से, तो आप वीडियो देख लीजिए वो। फिर प्रेफरेंस भरवाएंगे, फिर डीवी में कैंडिडेट को बुलाएंगे ऊपर वालों को, फिर बुलाने के बाद में डीवी होगा। आई थिंक आप मानो कि जनवरी लास्ट तक ही इनकी प्रोसेस पूरी होगी, मतलब प्रोसेस ही पूरी होगी, ज्वाइनिंग मत समझना आप। तो अभी कांटा अटकेगा ग्रुप सी और डी में कि कौन सी भर्ती पहले होगी, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ग्रुप सी की पहले कर देते हैं, ये तो वेल डन गुड है। अब देखो होता क्या है। अब इन्होंने बताया है नए सीएटी के सामाजिक आर्थिक मापदंड के अंक कटेंगे। हालांकि ग्रुप सी में 32,000 पदों की प्रक्रिया, सीएटी के बवाल चल रहा है, ठीक है, ये तो ठीक है, बता दिया इन्होंने। फिर मतलब इन्होंने बोला सिपाही की 5,000 भर्ती और 1,000 महिला कांस्टेबलों की भर्ती जल्दी ही आपको देखने के लिए नोटिफिकेशन मिलेगा। इन्होंने कब से नोटिफिकेशन निकाला है? आई थिंक ये नोटिफिकेशन आपको नवंबर लास्ट में या दिसंबर के फर्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने क्या बोला है, अगला जो हमारा सीएटी होना है, ये चीजें तो इन्होंने पहले ही बता दी, क्वालिफाई होने के चांसेस नहीं है भाई इसमें। अगला सीएटी आई थिंक 15 गुना तक तो कैंडिडेट ये ले लेंगे। सीएटी कब होगा वो तो देखो, जनवरी में फॉर्म के लिए बोला इन्होंने, तो मार्च मुर्च के समथिंग अगला सीएटी आपका होगा। अब देखिए मेन पॉइंट, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप डी सीएटी उम्मीदवार सामाजिक आर्थिक मापदंड का दावा वेरिफिकेशन लिया, जिसमें ग्रुप डी के 8,55,000 उम्मीदवार, ओके, 1 लाख के समथिंग दावा खारिज हो गया। तो ये तो बेकार की चीजें हैं, इनमें कुछ बताने वाली चीजें नहीं है आपको। परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है, ठीक है, जिसके परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है, ठीक है भाई, दो चीजें तो बिल्कुल जेन्युइन है, जिसके परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है या कोई फादरलेस कैंडिडेट, आई थिंक उनको नंबर मिलने चाहिए। अब क्राइटेरिया ये 2.5 अंक का करो 5 का करो वो तो इनकी मर्जी है। फिर 1,33,734 परिवार में सरकारी नौकरियां नहीं है। और फिर आपको पीपीआईडी का पता ही है, दावे के तरीके 2,30,000 वेरिफिकेशन। ओके, ये चीजें तो बताने वाली चीजें नहीं, आप लोगों को खुद पता रहता है, पूरे दिन आप यूट्यूब पे ही देखते रहते हो। तो मेनली ये पॉइंट थे भाई, लेकिन इसमें बहुत सारी कमियां हैं। पीपीआईडी से आप उठा रहे हो। दूसरा चीज क्या है, ग्रुप डी की वेरिफिकेशन करके आप सी में भी वही मतलब वेरिफिकेशन कर रहे हो, क्योंकि हमारा सी का कब हुआ था, सी का कब, ग्रुप डी का कब, सी वाले फॉर्म कब अप्लाई करे थे, डी के कब करे थे और कब इनकी वेरिफिकेशन हुई थी, आप लोग समझ सकते हो अच्छे से कि उसमें कौन सा डाटा उठेगा और उसमें कौन सा डाटा उठेगा इनकम वेरिफिकेशन में। और सबसे गलत चीज है कि आप पीपीआईडी से इनकम वेरिफिकेशन कर रहे हो, तो जो बिल्कुल ही गलत है। कल हमारे वकील साहब धूल साहब ने भी बताया है, जो कोर्ट में मतलब केस लड़ रहे हैं, उन्होंने खुद बोला है कि भाई मैं, अगर सरकार हमें इनविटेशन भेजे या बात करने के लिए आमंत्रण भेजे, हम बात करने के लिए तैयार हैं स्टूडेंट की तरफ से। हम चाहते हैं कि भर्ती जल्द ही कंप्लीट हो, लेकिन सरकार इसमें पहल नहीं कर रही है। वही चीजें उन्होंने बोली है कि अभी जो हमारा 31 अक्टूबर को जो हुआ था, तो उसमें एचएसएससी की तरफ से कोई खड़ा नहीं हुआ। ये चीजें सब आपको भी पता है, सब बोल रहे हैं यार, कितना डाटा गलत है इसमें, सोशो इकोनॉमिक में सबको पता है। लास्ट में अच्छे तरीके से वेरीफाई होकर कितना निकलेगा वो तो सरकार की मर्जी है भाई, कितना मतलब ओपन में दिखाएगी कि नहीं दिखाएगी वो भी उसकी मर्जी है। जो हमारे प्राइवेट काउंसिल के वकील हैं वो बोल रहे हैं कि हम पूरी ताकत से कोर्ट में खड़े होते हैं, जाके पहले जाके बैठ जाते हैं हम, लेकिन एचएसएससी की तरफ से कोई अर्जी दाखिल नहीं करी जाती। कब तक दाखिल नहीं करेगी, टाइम निकलता जा रहा है, कब तक नहीं करेगी दाखिल। आई थिंक आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम होने वाले हैं मई में, उससे पहले 1-1.5 महीने आचार संहिता भी लग सकती है, ठीक है। फिर हमारे विधानसभा के इलेक्शन आ जाएंगे 2 या 3 महीने बाद मान लो, अब तो कब भर्तियां कंप्लीट होगी? क्या एकदम से फिर कचरा करेंगे सब कुछ ये कि किसी को पता ही नहीं चले, इस तरीके से कर दो बाद में, तो कचरा करने वाली बात है ये। तो ये चीजें तो आप लोगों को पता है ना कि कचरा करने वाली ही बात है। इलेक्शन का भी आप लोगों को पता है कब होंगे, उससे पहले क्या ग्रुप सी का ये एग्जाम कर पाएंगे जो पिछले वाला 32,000 वाला है? फिर नई वैकेंसीज कैसे निकालेंगे? ग्रुप डी की भी वैकेंसीज निकलने वाली है, नेक्स्ट सी की भी वैकेंसीज निकलने वाली है, बहुत सारी वैकेंसी है जो पेंडिंग है, जो पिछले 9 साल से इन्होंने फिलअप नहीं करी है। तो कब तक भर्ती कंप्लीट कर देंगे? आई थिंक ये भाई आप लोगों को जो भी लगता है कमेंट में आप मैसेज करके छोड़िए, आप लोगों की क्या सजेस्ट है, क्या राय है, और वीडियो को लाइक जरूर करिए आप, ठीक है। अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए। आई थिंक आपको सभी बातें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी।
अभी 19 दिसंबर के लिए बैठे हुए हैं। हमारे वकील साहब बोल रहे हैं धूल साहब की इस तरीके से अगर इनकी प्रोसेस रही ना तो 19 दिसंबर को मे भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ कम हो। ठीक है, दूसरी चीज इन्होंने बोला है कि भाई जो 9 ग्रुप के एग्जाम होने हैं तो उनकी तो इनको मिली थी परमिशन, लेकिन उन्होंने जानबूझ के नहीं ली। अब क्यों नहीं ली वो तो इनकी प्लानिंग है, तो पता नहीं है इसकी चीज के बारे में। तो अब इस हिसाब से अगर 19 को भी प्रोसेस इनकी अच्छे से नहीं रहेगी ना तो कोर्ट में वही है, फिर अटकेगा केस। ठीक है, और जो स्टे की बात है, जहां तक ग्रुप डी पे स्टे लगा है तो स्टे कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, वो हट जाएगा। ठीक है, स्टे तो हट जाएगा। जो पीछे केसेस हुए हैं ना उसका हवाला देके ये निकल जाएगा। ये थोड़ी सी प्रोसेस है जिसमें कुछ मतलब पेंडिंग है कुछ, तो वो हो जाएगा, उसका कोई इशू नहीं है, बहुत बड़ा इशू नहीं है वो। मेन तो इशू यही है भाई, ग्रुप डी में भी वही कैंडिडेट बैठे हैं, सी में भी वही है, 56-57 में टेक्निकल में भी वही कैंडिडेट बैठे हैं। तो इस बेस पे सरकार क्या चाल चलेगी अगली, तो वही